ये रीडिंग पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए है जिनके लाइफ में अभी अभी एक बड़ा सा टावर मोमेंट आया है। ये हो सकता है आपके रिलेशनशिप स्पेसिफिक, ये हो सकता है आपके पार्टनरशिप स्पेसिफिक, आपके करियर स्पेसिफिक, आपके फैमिली साइड से भी हो सकता है। अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करता है, अगर आपके लाइफ में ऐसा ही कुछ अभी अभी हुआ है, तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। और अगर ऐसा नहीं है, अगर आपके लाइफ में चीज़ें सही चल रहे हैं और आपको नहीं लग रहा है कि कोई भी टावर मोमेंट या कोई भी क्रैश आप एक्सपीरियंस किए हो, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। आप इस रीडिंग को एक ब्लेसिंग दे के स्किप कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम गरिमा है और मैं एक इंट्यूटिव टैरो रीडर हूँ। वीनस वाइब्स में मैं आप सबको स्वागत करती हूँ और मैं यही कोशिश करती हूँ यहाँ पे कि आप में से ज़्यादा लोगों को मैसेजेस डिलीवर कर सकूं, जिसके लिए मैं ज़्यादा कलेक्टिव रीडिंग्स करना पसंद करती हूं। तो इसीलिए ये भी एक कलेक्टिव रीडिंग है जहाँ पे हो सकता है सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट ना करे, बट अगर ये रीडिंग आप तक पहुँची है तो आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज इसमें ज़रूर होगा, स्पेशली अगर एक टावर मोमेंट आपके लाइफ में आया हुआ है तो मैं बिफोर आई स्टार्ट मैं एक डिस्क्लेमर भी आपको देना चाहती हूँ कि आप अपने डिस्क्रिशन से सुने। ये आपको जहाँ पे लग रहा है कि हाँ ये मेरे साथ रेजोनेट हो रहा है, आप उसी मैसेज को ले, और जो आपको लग रहा है कि नहीं ये मेरा कंडीशन नहीं है, तो उसको आप एक ब्लेसिंग दे के जाने दे, आगे दूसरों के लिए छोड़ दें। तो जैसे मैंने कहा, एक टावर मोमेंट आपके लाइफ में हुआ है और बहुत ब्राइट चांसेस मुझे आपके रिलेशनशिप साइड से दिख रहा है। ये हो सकता है कोई एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड थे, वो रिलेशनशिप आपका हुआ है क्रैश। ये ब्रेकअप हो सकता है और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि शायद ये मैटर आपका शादी तक आगे बढ़ गया था, शायद आपके फैमिली के लोग इन्वॉल्व हो गए थे, दोनों फैमिलियाँ इन्वॉल्व हो गई थी, उसके बाद जाके ये क्रैश हुआ है। तो अगर ये आप में से किसी के साथ भी ये रेजोनेट कर रहा है तो आई एम रियली सॉरी यू हैड टू गो थ्रू दिस। आई अंडरस्टैंड इट्स रियली वेरी पेनफुल, बट मैं आपको ये भी बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे ना खूब सारा जजमेंट का एनर्जी है, और जहाँ कहीं पे भी जजमेंट का एनर्जी है ना, वहाँ पे समझ जाइए कि अगर आपके साथ अच्छा नहीं भी हुआ है ना, तो इसी में आपकी अच्छाई छुपी है कहीं पे। हो सकता है आपको अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन वो आगे जाके आपको दिखेगा एंड यू विल एक्सपीरियंस दिस। ये रिलेशनशिप मुझे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे आपका मतलब 1000% आप ही का इन्वॉल्वमेंट था, आप ही के सारे एफ़र्ट्स होते थे, आप ही सारा प्लान करते थे। कुछ अगर ख़राब हो गया तो उसका इल्ज़ाम भी आप ही पे आता था। तो मुझे ये रिलेशनशिप बहुत डिसबैलेंस्ड दिख रहा है, जहाँ पे डीप डाउन मे बी यू वर अटैच्ड टू दिस पर्सन, बट दिस रिलेशनशिप वॉज रियली नॉट गुड फॉर यू। इसमें काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस्ड एनर्जी मैं सेंस कर पा रही हूँ, जहाँ पे maybe you had to go through a lot of anxiety, maybe you had to fight really hard to hold on to this relationship. चैनल्ड मैसेज आपके लिए ये है कि जो आपका है ना, उसके लिए आपको इतना एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं है, एंड द रिलेशनशिप इज़ नॉट ओनली अबाउट योर एफर्ट। इसमें दोनों तरफ से इक्वल एक्सचेंज होना चाहिए, दोनों तरफ से इक्वल एनर्जी एक्सचेंज रहना चाहिए। मुझे यहाँ पे वो बैलेंस नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी, और जिस वजह से ये क्रैश भी हुआ है, अगर फाउंडेशन ही सही ना रहे तो बिल्डिंग उसके ऊपर आप कैसे बिल्डअप करेंगे। You have to have a solid foundation to build up something that will really last long. अभी अगर आप एक रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं जो आप शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जो आप फ्यूचर तक लेके जाना चाहते हैं, उसमें अगर फाउंडेशन में ही ये गड़बड़ी रहे कि सारा एफर्ट आप ही का है, सारा मेहनत आप ही डाल रहे हैं, सारा प्लानिंग आप ही कर रहे हैं, कुछ ख़राब हुआ तो भी आपकी गलती, कुछ अच्छा हुआ तो ठीक है, तुमने ठीक है ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा एनर्जी दिख रहा है। मे बी आपके पार्टनर एक बहुत कोल्ड पर्सन रहे हैं जो शायद आपको उतना अप्रिशिएट भी नहीं किए हैं। बहुत ज़्यादा टैंट्रम्स झेला है आपने, बहुत सारा टेम्पर झेला है आपने। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि यू हैव बिन डीलिंग विद अ पर्सन जिसको बहुत टेम्पर इश्यूज़ रहे हैं, जो बहुत सडनली एक एंगर दिखा देते हैं, या फिर बहुत वोलाटाइल मूड वाले कोई मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं।
तो ये एनर्जी ना लॉन्ग टर्म के लिए उतना सूटेबल नहीं है और इसी वजह से ये चला नहीं, क्योंकि एक टाइम के बाद ना प्रकृति को डिसबैलेंस नहीं पसंद है। प्रकृति में बैलेंस से ही पूरा सब कुछ चल रहा है। तो जहाँ कहीं पे भी इतना डिसबैलेंस हो रहा है ना, वो चीज़ लास्ट नहीं करता है। जो गाइडेंस आपके लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ वो है आपको अपने पावर में आने की ज़रूरत है। आपको एक एक सुपीरियर पावर में आने की ज़रूरत है। यू हैव बिन मोस्टली फॉलोइंग योर पर्सन। वो जैसे चाहते हैं, वो जहाँ जाना चाहते हैं, वो जो खाना खाना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे, ऐसे बोला जा रहा है कि जो भी ये रीडिंग सुन रहे हैं उनको शायद याद भी नहीं है कि उनको क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा, क्योंकि आप इतना ज़्यादा यूज़ टू हो गए हैं ना सामने वाले के हिसाब से चलते चलते, तो आपको ना खुद का पावर आप भूल गए हो। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप खुद के पावर में आइए। यू हैव टू कम बैक टू योर पावर। और आप ऐसे नहीं रहे हैं पहले। यू हैव बीन अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ पर्सन। आपको स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस होते थे, आप अलग तरीके से, मतलब थोड़ा अनकन्वेंशनल वे में अपना लाइफ जीना पसंद करते थे। बट वो सारे चीज़ें मैं धीरे धीरे कम होते हुए देख रही हूँ। तो आपके लाइफ में ना ब्लेसिंग जो आ रहा है वो है एक स्पीड वाला ब्लेसिंग। मतलब जो भी चीज़ें आपके स्टक पड़े थे ना इतना दिन, वो चीज़ें ना अभी मूव होना शुरू करेंगे। तो ये जो स्पीड आ रहा है ना आपके लाइफ में, ये आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। जो एक स्टैग्नेंसी आप इतने दिनों से एक्सपीरियंस कर रहे थे, वो स्टैग्नेंसी जाने वाली है आपके लाइफ से। तो आपको ना ये बोला जा रहा है कि ये टाइम पे रादर देन फोकसिंग ऑन योर रिलेशनशिप, यू फोकस ऑन योर सेल्फ। फाइंड आउट थिंग्स दैट यू आर पैशनेट अबाउट। आप देखो कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिस पे आपको काम करना पसंद है। आपका कौन सा ऐसा पैशन है जिसको आप प्रोफेशन में चेंज कर सकते हैं। आपका काम कैसा चल रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, आपको उन चीज़ों में ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका ध्यान शायद बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में रहा है और उसके चलते शायद आप करियर पे भी फोकस नहीं कर पाए हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मैं इन बिटवीन द जॉब देख रही हूँ। शायद आपने जॉब छोड़ा हुआ है या फिर आप एक कंपनी से दूसरे कंपनी में स्विच करने का सोच रहे हो। तो मैं एक ट्रांजिशन यहाँ पे सेंस कर पा रही हूँ जो बहुत स्पीड अप करने वाला है आपके लिए। और अगर ऐसा नहीं है, अगर आपका ऐसा प्लान है कि आप करियर से परमानेंटली मूव आउट करना चाहते हो, तो आपके लिए गाइडेंस है आप ऐसा मत कीजिए। करियर में यू विल डू गुड। आपका करियर एनर्जी बहुत ब्राइट है और यहाँ पे ना स्पिरिट्स, डिवाइन स्पिरिट्स यही चाहते हैं कि आप अपने ऊपर काम करें। यू वर्क ऑन योर करियर, योर फाइनेंसेस, योर ओपिनियन, योर लाइफ, योर चॉइस। ये सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जो आपके लाइफ में टूटा है ना, वो आपके लिए था भी नहीं और ये आपको भी पता है। अगर आप थोड़ा सा, मतलब आप, आई अंडरस्टैंड यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ पेन, आई कैन सेंस दैट। बट ये जो पेन है ना, ये आपको कुछ सिखाने के लिए आई है। ये पेन ही आपका गुरु है। ये पेन में ही आपको पता चलेगा कि आप क्या क्या चीज़ें मिस आउट कर रहे थे लाइफ से। तो जब आप इस चीज़ पे ध्यान देंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कुड हैव डन विच यू आर नॉट डूइंग। एक रिलेशनशिप आपका इतना सारा एनर्जी अब्जॉर्ब कर ले रहा है कि उसके बाद ना यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन एनीथिंग एल्स। तो यहाँ पे ना बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके लिए ये है कि आप ऐसे ना करें। फोकस ऑन योर सेल्फ। और आप ना, आपके लिए मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट गाइडेंस ये है कि यू वर्क ऑन बिल्डिंग अप योर सेल्फ, बिल्ड अप द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। क्योंकि जब आप अपने बेस्ट वर्जन में रहेंगे तभी आपके लाइफ में आप बेस्ट पार्टनर मैनिफेस्ट करेंगे। आई नो ये थोड़ा सा आपके रिलेशनशिप स्पेसिफिक रीडिंग के हिसाब से शुरू हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप दूसरों से नज़र हटा के खुद के ऊपर नज़र डालिए। आप देखिए आप अपने लिए क्या बेटर कर सकते हैं, उसी में आपका ग्रोथ है और उसी में आपको आपके पर्सन भी मिलेंगे। मैं आपके लाइफ में न्यू पर्सन आते हुए देख रही हूँ विदिन 3 to 4 मंथ्स। और ये जो 3 to 4 मंथ्स में अगर आपने अपना एनर्जी ऊपर कर लिया, इफ़ यू आर एबल टू रेज योर ओन फ्रीक्वेंसी, तो आपके लाइफ में बहुत अच्छे पर्सन आ सकते हैं जो सच में आपके लिए होंगे, जो आपके बारे में सोचेंगे और आप जैसे चाहो वैसे करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो जैसे बोलेंगे हमेशा वैसा ही होगा। आई कैन सी अ न्यू पार्टनर कमिंग इन टू योर लाइफ इन अनदर
3 to 6 months फॉर श्योर 3 to 6 months में आपके लाइफ में डेफिनेटली अच्छा पर्सन आ सकते हैं हु विल हैव सम प्रपोजल फॉर यू, बी इट रिलेशनशिप, बी इट पार्टनरशिप, बी इट मैरिज। आपके लाइफ में न्यू लोग आना चाहते हैं और सुपीरियर लोग आना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी टाइम से एक नेगेटिव एनर्जी में रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ है ना, आपका फ्रीक्वेंसी ही नीचे गिर गया है। तो इस वाइब्रेशन में आपको आना पड़ेगा जहाँ पे आप अच्छे लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, और ये तभी होगा व्हेन यू विल वर्क ऑन योरसेल्फ। अगर आपने अपने आप पे काम नहीं किया ना, तो क्या होगा, धीरे धीरे आप स्टैग्नेंट होते जाएंगे, जो आपके साथ अभी हो रहा है। गाइडेंस आपके लिए यही है, focus on yourself, build up yourself, be your best version so that you can attract the right partner for you. You will also attract good career opportunities जब आप ऐसे फ्रीक्वेंसी में आएंगे। तो प्राइमरी फोकस आपका रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए अभी, प्राइमरी फोकस होना चाहिए आपका रिलेशनशिप विथ योर सेल्फ, आपका खुद पे फोकस होना चाहिए। ये चीज़ अगर आप कर लेंगे तो आपके लाइफ में सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगे। और जब ये हो जाएगा, आप एक बार फॉलो करके देखिए, आप खुद मुझे आके बताएंगे कि जी हाँ, ये जो आपने बोला था, ये करने के बाद मेरी लाइफ में चेंजेस आए हैं। ऑलराइट, तो ये था आपका रीडिंग अभी तक। अगर आपको मेरा काम पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और किसी अपनों के साथ शेयर कीजिए अगर उनको इस रीडिंग की ज़रूरत है तो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, यू कैन ऑल्सो चेक आउट द अदर रीडिंग्स बिफोर सब्सक्राइबिंग। ऑलराइट, थैंक यू सो मच यहाँ तक मेरे साथ रहने के लिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। गुड बाय।